अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज है आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। तो ये जो ऐसे है जी ये एक्सपेक्टेड है कि सीएसएस के एग्ज़ाम में आए इस बार। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इसके अलावा ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है जिस पे एक बार ऐसे हल कर लिया जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ऐसे में जी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी है और उसके बाद आउटलाइंस की तरफ चलेंगे और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि आपने स्टांस कैसे लेना है और उसके बाद जी वोकेबलरी का यूज़ और उसके बाद जी इसमें मैंने की पॉइंट्स को आउटलाइंस के पॉइंट्स को सेंटेंस में कैसे लिखा है। तो आए जी ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे के टॉपिक से शुरू करते हैं। जो ऐसे का टॉपिक है जी वो नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज़ अ की टू सक्सेस। इसका मतलब है जी इकोनॉमी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो सक्सेस की है। तो इसका मतलब है जी आपके पास अच्छी पॉलिटिक्स हो तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ना कि इकोनॉमी अच्छी हो तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो जिस चांस लेते हैं इसका, तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स अच्छी हो तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सिंगापुर की एक एग्जांपल है, सिंगापुर के पास अच्छी पॉलिटिक्स है तो वो आज दुनिया में उसका एक नाम है। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। Indeed, politics is considered significant than economy and politics is a key to success at national and international level। तो मैंने कहा जी वाकई पॉलिटिक्स अच्छी हो तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो जी नेक्स्ट आउटलाइन की तरफ चलते हैं। तो आउटलाइन में मैंने जो फर्स्ट लिखी जी व्हाट आर द आर्गूमेंट्स विच मैनिफेस्ट दैट पॉलिटिक्स इज़ अ की टू सक्सेस। मैंने कहा जी कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो जाहिर करते हैं कि पॉलिटिक्स की है सक्सेस की। तो सबसे पहले मैंने कहा जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अ फंडा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आर्गूमेंट्स है, यानी कि पॉलिटिक्स और वो भी स्टेबल। तो ये एक आर्गूमेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ फंडामेंटल एलिमेंट इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हासिल कर लोगे। उसके बाद ये सेकंड जो है गुड गवर्नेंस इन अ कंट्री कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो आप गुड गवर्नेंस मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सब में आप इसमें भी आप सिंगापुर की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स अच्छी है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनका गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है और उनकी डिमांड एंड सप्लाई अच्छी है। ठीक है, और वो सही अपनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अपनी सही अपने डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो गवर्नेंस सिस्टम भी अच्छा नहीं है। उसके बाद ये थर्ड एब्सोल्यूट एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल इन दी प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जो बलोचिस्तान है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं बट वी कांट एक्सप्लॉइट बिकॉज हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बरअक्स दूसरे ममालिक अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका भरपूर फ़ायदा लेते हैं। तो जैसे हमारे साथी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, वो भी अपने रिसोर्सेज का फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा अच्छा सिस्टम है पॉलिटिकल, तो हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, अपने रिसोर्सेज को हम लैक कर रहे हैं। उसके बाद जी फोर्थ रूल ऑफ लॉ विच इज़ एसेंशियल फॉर FDI प्रीवेल्स इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फेमिनेस। इसका मतलब है जी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी हो तो रूल ऑफ लॉ भी अच्छा होता है। ठीक है, और हर एक को इंसाफ मिलता है, लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं और हर एक के राइट का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उसके बाद जी 5 में politically strong countries ensure quality education which impetus economic growth। तो जी एक पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं जिस मुल्क में अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंट्रीज़ जो हैं वो एजुकेशन के लिहाज से टॉप पे हैं, उनमें शरह ख़वानगी ज़्यादा है, एजुकेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, 96% 95% बहुत यहाँ तक उनका फॉल करता है एजुकेशन रेट। तो हमारे मुल्क में जी एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट 58% है, तो ये काफ़ी कम है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं जी। 6 जी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कैन बी टर्न इनटू एसेंट फ्रॉम लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अब आप देख सकते हैं जो चाइना है हमारा जो है वो हमसाया मुल्क है,
तो उसने जी अपनी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसने अपनी पॉपुलेशन को इस तरह स्किल्ड बना दिया कि वो हर मैदान में आगे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर अच्छी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इसी वजह से मुल्क जो है अपनी पॉपुलेशन को, ह्यूज पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट कर चुका है। उसके बाद ये 7 जो है, पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका मतलब है जी अगर अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, तो वो जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रिवेल करे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सबको, ठीक है। सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो। उसके बाद 8 जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिक्योर नेशनल इंटीग्रेशन इन अ कंट्री। तो ज़ाहिर बात है अब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का मसला कायम हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, सिंध में सिंधु देश, और बहुत सी जो है ना सेपरेशन मूवमेंट चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो नेशनल इंटीग्रेशन का भी मसला है, ठीक है। बाकी दुनिया में आप देख सकते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का मसला नहीं है, ठीक है। तो जिस 10th की तरफ चलते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस प्रिवेयर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडरशिप, के अच्छी पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो हर तरफ खुशहाली ही होगी। तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमारी कंट्री से मुआयना कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जी, व्हाट आर द आर्गूमेंट्स विच एंश्योर दैट पॉलिटिक्स इज़ फंडामेंटल एलिमेंट फॉर सक्सेस एट ग्लोबल लेवल। अब कौन से आर्गूमेंट्स हैं वो जो शो करते हैं कि जो हैं पॉलिटिक्स इज़ फंडामेंटल एलिमेंट फॉर सक्सेस एट ग्लोबल लेवल। अब हम उन्हीं आर्गूमेंट्स को ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन दी वर्ल्ड असिस्ट इन मैनिफेस्टिंग गुड रिलेशंस एंड अलायंसेस। अगर आपकी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो आपके अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे अलाइज होंगे, और आपके दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में ले सकते हैं जी, जिन ममालिक की अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सेकेंडली, डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव रीच्ड एट द जेनिथ ऑफ ग्लोरी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन में जितने ममालिक है सारे, रशिया, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ पे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड, डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, सीरिया, ईरान एट्सेट्रा एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वीक लीडरशिप। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे वीक लीडरशिप है इन मुल्कों में, तो इनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। फोर्थ जी, पीस प्रिवेल्स इन दी सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिक्स दैन इकोनॉमी, कि अगर आप मुल्क में पीस मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी, ना कि अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ होने से आप मुल्क में पीस पैदा कर सकते हैं। तो जी 5 की तरफ चलते हैं, पॉलिटिकल टूल्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रिलेशंस एंड मेकिंग फॉरेन पॉलिसी। जो पॉलिटिकल टूल्स हैं वो मदद करती हैं अच्छे ताल्लुकात कायम करने में और अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाने में। आसियान कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया एट्सेट्रा है बिकम फ्लरिशिंग इकोनॉमी ड्यू टू विजनरी लीडरशिप। अब एंड पे जी एग्जांपल दी गई सिंगापुर और मलेशिया की, जो कि अच्छी इकोनॉमी बन चुकी हैं अच्छी लीडरशिप की वजह से। उसके बाद जी चलते हैं आगे 7 की तरफ, कंट्री विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैज़ पावर एट इंटरनेशनल बारगेनिंग टेबल। जो कंट्री जो हैं जिनकी पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है इंटरनेशनल टेबल पे, बारगेनिंग टेबल पे। जैसे अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यूके का इन्फ्लुएंस है, और फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, तो क्योंकि ये वीटो पावर भी रखते हैं। उसके बाद ये 8, बाय यूजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स
कंट्री इम्पैचेस इट्स ट्रेड रिलेशन, जिस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो अच्छे ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर पाएगा। आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना एक अच्छा ट्रेडिंग कंट्री है और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं ये आउटलाइंस, ये सारी आउटलाइंस जो हैं वो खुद बनाई गई हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाई गई हैं और कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है। और आगे मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, ये मैंने ऐसे लिखा है, ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत से ऐसे लिखा गया। तो जो भाई ये ऐसे लेना चाहते हैं वो मुझे PDF में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।